अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 7वां। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया की यात्रा पे निकलने के लिए रवाना हो गए। उसके बाद में समुद्र तीरे तीरे अलाल नाथ पथे सार्वभौम कही लेना आचार्य गोपीनाथे। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। अलालनाथ मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर है और वहाँ पे भक्त लोग जाते हैं। वहाँ पे भगवान के विग्रह हैं जो कि जब स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी अपने दर्शन बंद कर लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं तब चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ मंदिर में रोज जाते थे, क्योंकि मेन जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाते थे। तो आज सारे भक्त लोग आज भी वहाँ जाते हैं। तो ये रास्ते में उसके रास्ते पे जा रहे थे अलालनाथ के मार्ग पर। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को एक कुछ बात बोली। चारी कोपीन बहिर्वास रखी आछि घरे ताहा प्रसादन लैया आइस विप्र द्वारे। मैंने घर पर कौपीन तथा बाहरी वस्त्रों के 4 जोड़े रख छोड़े हैं, उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते आओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीजें अपने साथ लेते आना। तबे सार्वभौम कहे प्रभुर चरण अवश्य पालिबे प्रभु मोरा निवेदन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों पर निवेदन किया कि मेरे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य सुनेंगे। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे अधिकारी हयेन तेहु विद्यानगरे। गोदावरी नदी के किनारे पर विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय नामक एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर अपने अमृत प्रभा भाष्य में लिखते हैं कि विद्यानगर आजकल पोरबंदर के नाम से विख्यात है। पश्चिमी भारत के गुजरात प्रांत में भी एक अन्य पोरबंदर है, वो पोरबंदर अलग है जहाँ पर गांधी जी के बारे में हम सुनते हैं। तो ये पोरबंदर अलग है। तो उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में बताया जिनका नाम था रामानंद राय। क्या ये रामानंद राय जो गोदावरी नदी के किनारे विद्यानगर नामक जगह में हैं और एक सरकारी जिम्मेदार बहुत सीनियर व्यक्ति हैं। शूद्र विषयी ज्ञाने उपेक्षा न करीबे अमर वचने तारे अवश्य मिलीबे। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी उपेक्षा मत करना। ऐसा लगेगा कि वो भौतिक कार्यक्रम, क्योंकि बहुत सीनियर ऑफिसर है, जैसे हमने सुना कि वो गवर्नर थे, राज्यपाल जैसे उनकी लेवल था। अब इतना व्यक्ति कितना बिजी रहेगा। हाँ, तो ऐसा ना लगे कि आप सोचेंगे ये तो कोई भौतिक आदमी है जो अपने काम काज में बिजी है, तो उसकी उपेक्षा ना करें। मेरी विनती है आप उनसे अवश्य मिलें। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। वर्णाश्रम धर्म में शूद्र चौथा सामाजिक विभाग है। हाँ, तो शूद्र ना समझिए, मतलब एक्चुअली वो ऐसा बताया गया कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर और रामानंद राय ये लोग कायस्थ उसमें से थे जिनको नीचा माना जाता है सामाजिक प्रथा के अनुसार चौथे विभाग में, क्योंकि ये बाकियों की सेवा करते हैं। नीचा ऊपर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कहा जाए कि वो चौथा विभाग है, दैट इज बेटर, क्योंकि उनका काम है दूसरों की सेवा करना। और सभी भगवान के लिए, भगवान के अंश आप जानते हैं, बल्कि दूसरों की सेवा करके भगवान के धाम में पहुंचना ज़्यादा आसान है। क्योंकि चौथे इस वर्ग में जिसमें लोग दूसरों की सेवा करते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र और वैश्यों की, इसमें ह्यूमिलिटी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अपनी कोई कैपेबिलिटी पे घमंड नहीं होता है ना। एक ब्राह्मण में तो कभी घमंड हो नहीं सकता, लेकिन ड्यू टू सम प्रॉब्लम कोई बैड एसोसिएशन से अपने ज्ञान के ऊपर घमंड हो सकता है। क्षत्रियो को अपने ताकत पे हो सकता है, शूद्र को अपने धन पे हो सकता है, लेकिन वैश्य को अपने धन पे हो सकता है, लेकिन शूद्र जो है उसका काम केवल बाकियों की सेवा करना है। तो उस प्रकार से वो दूसरों की सेवा करेगा, हम्बल बना रहेगा, तो बल्कि ज़्यादा चांस हो जाएगा उसका भगवान के धाम में जाने का। तो इसलिए वो कहा कि उनकी उपेक्षा ना करें, क्योंकि वो जानते थे कि रामानंद राय उनका हृदय कैसा है, क्योंकि इनकी बातें होती रहती थी पहले भी। हालांकि सार्वभौम भट्टाचार्य उस वक्त भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अब वो सारी बातें समझ में आती थी। यस, रामानंद राय कुछ बोलते रहते थे अब उन्हें वो समझ में आता है, यस वो तो महान भक्त है। तो शूद्रों का कार्य बता रहे हैं यहाँ पर कि वो 3 उच्च वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करें। रामानंद राय
कर्ण जाति के थे, जो बंगाल में कायस्थ जाति के बराबर है। ये जाति सारे भारत में शूद्र तुल्य मानी जाती है। कहा जाता है कि उत्तर भारत से जितने ब्राह्मण बंगाल आते थे, वे बंगाली कायस्थों को पहले अपने यहाँ नौकर रख लेते थे। बाद में क्लर्क वर्ग बंगाल में कायस्थ हो गए। तो क्लरिकल काम बहुत सारे धीरे धीरे वो कायस्थों पे चले गए। पहले वो नौकर थे बता रहे हैं, धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अलग अलग जगह क्लरिकल काम उन्हें मिल गए। अब कायस्थों में अनेक जातियां हो गई। बंगाल में कभी कभी कहा जाता है कि जो लोग किसी विशिष्ट जाति के नहीं है वो सब कायस्थ हैं। यद्यपि कायस्थों को या कर्णों को शूद्र माना जाता है, किंतु ये लोग अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और काफ़ी शिक्षित होते हैं। इनमें से अधिकांश वकील और राजनीतिज्ञ भी होते हैं। इसलिए कभी कभी बंगाल में कायस्थों को क्षत्रिय मान लिया जाता है, क्योंकि अब ये धीरे धीरे अपनी बुद्धि से राजनीति में आ गए। किंतु उड़ीसा के कर्ण समेत कायस्थ जाति को शूद्र वर्ग माना जाता है। श्री रामानंद राय इसी कर्ण जाति के थे, अतः वे शूद्र माने जाते थे। वे उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के राज्य के अंतर्गत दक्षिण भारत के राज्यपाल थे। सोचिए, दक्षिण भारत के राज्यपाल, काफी सीनियर थे। दूसरे शब्दों में सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि यद्यपि रामानंद राय शूद्र जाति के हैं, किंतु अत्यंत जिम्मेदार सरकारी ऑफिसर हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति की बात है, भौतिकतावादी, राजनीतिज्ञ अथवा शूद्र सभी सामान्यतः अयोग्य होते हैं आध्यात्मिक उन्नति के हिसाब से। इसलिए क्योंकि जनरली माना जाता है जो राजनीतिज्ञ है, जो भौतिकतावादी है, शूद्र है, ये जनरली वैसे तो हमने बोला कि इनकी पोजीशन बड़ी अच्छी है भक्ति करने के लिए, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि लोग भक्ति करते नहीं है, क्योंकि इतनी इनकी सुकृति नहीं होती है या इतनी इनकी बुद्धि नहीं होती है कि ये कर सकें। इनको किसी न किसी की कृपा की आवश्यकता होती है, और इन्हें अगर प्रॉपर वो मिल जाए और अपना मूड बना के रखें तो इन्हें अच्छी भक्ति ये कर सकते हैं, ऐसा हमने कहा, शूद्र खास तौर पर। और राजनीतिज्ञ तो क्योंकि अपनी पावर के चक्कर में काफ़ी उनके अंदर अहंकार जाता है, तो उसको भक्ति में लाना मुश्किल हो जाता है। और भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति में लगाए, उसको लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सोच के कहीं चैतन्य महाप्रभु उसको छोड़ ना दें, क्योंकि इतना सीनियर आदमी है, इतना जब चलता है तो पालकियाँ चलती हैं, हाथी घोड़े चलते हैं, तो इसको फिर कहीं चैतन्य महाप्रभु इसको इग्नोर ना कर दें इस आदमी को कि ये तो निरा भौतिकतावादी है। तो इसलिए उन्होंने विनती करी कि उसकी उपेक्षा ना करें। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर और भौतिकतावादी प्रतीत होने पर भी वो बड़े आध्यात्मिक हैं। तो कई बार ऐसे पता नहीं चलता है व्यक्ति का कि उसके हृदय में क्या कितना प्रेम है। अभी इस्कॉन में भी ऐसे बहुत ही अमीर लोग भी हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे भक्त भी हैं। उन्होंने अपनी एक्चुअली में सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा रखी है, लेकिन हमें हम एकदम से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। विषयी वह है जो गृहस्थ जीवन में लिप्त रहकर केवल बीवी बच्चों और सांसारिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखता है। वो कौन है? विषयी है। यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से थोड़ा सा ज़्यादा समस्या है, बल्कि इससे बेटर है कि वो आदमी हो जो बहुत ही में भी भौतिकता या भौतिकतावादियों के हिसाब से बहुत ही ऑपुलेंट है, लेकिन भगवान की सेवा में लगा हुआ है। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि शूद्र हो या विप्र हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, यदि वो भगवान की सेवा में लगा है तो हमें उसे उत्तम मानना चाहिए, उत्तम जाति का मानना चाहिए, उसकी जाति पे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्लियर कर रहे हैं कि वास्तव में विषयी तो वो है जो गृहस्थ जीवन में केवल मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और उन्हीं के साथ जीवन बिताने में लगा हुआ है। इंद्रियों को या तो भौतिक भोग में या फिर भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जो लोग भगवान की सेवा में नहीं लगाते और केवल भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, वे विषयी कहलाते हैं। श्री रामानंद राय सरकारी नौकरी करते थे और कर्ण जाति के थे। वे निश्चित रूप से गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी नहीं थे, किंतु परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त थे, जो कि हमें अब धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसे गृहस्थ जीवन में भी परमहंस स्थिति को पाया जा सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर को हम जानते ही हैं, और यहाँ पर रामानंद राय के बारे में बता रहे हैं। और ऐसे कितने उदाहरण हम देखते हैं जिन्होंने परमहंस गृहस्थ पद को प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं। चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बनने के पहले सार्वभौम भट्टाचार्य रामानंद राय को एक सामान्य विषयी समझते थे, क्योंकि वे सरकारी नौकरी में लगे हुए थे, गृहस्थ थे। किंतु जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन हुआ, अभी पिछले कुछ दिनों में जो हमने सुना, तो वे रामानंद राय के उच्च आध्यात्मिक पद को समझ गए, इसलिए उन्हें अधिकारी कहा, क्योंकि इनकी कभी ना कभी बातचीत होती थी। ये भी सरकारी, एक तरह से सरकारी ही थे सार्वभौम भट्टाचार्य। उस जगन्नाथ मंदिर में गवर्नमेंट एक राजा की तरफ से ही थे, तो इनकी बातचीत होती होंगी, मित्र रहे होंगे। तो बातचीत में कभी कभी वो अपनी कृष्ण संबंधी चर्चा करते होंगे, इन्हें लगता होगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और मतलब बोलने को बोल रहा है, इतना अमीर व्यक्ति है, या इस तरह के विचार रहे होंगे। लेकिन जब अब उनको ज्ञान हो गया, उनका हृदय शुद्ध हो गया, तो उनको सारी पुरानी बातें याद आ रही होगी। तो उन्हें लगा ये तो कोई महान व्यक्ति था,
अब जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं तो उन्हें उससे मिलना चाहिए, जो कृष्ण के विज्ञान को समझता है, जानता है और उनकी सेवा में लगा है। इसलिए सारे गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। हाँ? क्यों अधिकारी बोला गया? जब भट्टाचार्य को वैष्णव दर्शन प्राप्त हुआ तो रामानंद राय के उच्च आध्यात्मिक पद को समझ गए, इसलिए उन्होंने उसे अधिकारी कहा, क्योंकि ये अधिकारी है। क्यों अधिकारी? क्योंकि इन्होंने वो पोजीशन प्राप्त करी है भगवान की सेवा की, अपने भाव से, अपनी सेवा से प्राप्त करी है, इसलिए उन्हें अधिकारी किया। तो इसलिए कई बार गृहस्थों को बोला जाता है क्या, एक्स 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 वाई जेड, उनके नाम के आगे दास और फिर अधिकारी। गृहस्थ भक्त दास अधिकारी कहलाते हैं। लेकिन खैर, हमें तो ये समझना चाहिए हम किसी प्रकार के कोई अधिकारी नहीं है, दास ही बने रहना ज़्यादा अच्छा है। तुम्हार संगेरा योग्य ते हो एक जन, पृथ्वी बीते रसिक भक्त नाही तार सम। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा कि रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। अब वही रस इन्हें दिव्य लग रहे हैं। देखिए, पहले वो रस लगते होंगे, यानी कि रामानंद राय काफ़ी रसिक भक्त हैं। रसिक भक्त का मतलब ये होता है कि जो राधा कृष्ण की उन लीलाओं को समझ सकता है, माधुर्य लीलाओं को समझ सके। रसिक भक्त का मतलब ये नहीं है जो सहजिया हो, जो नाचने गाने लग जाए साड़ियाँ पहन के, या जो रस का पान करे, वो भी रसिक नहीं है। रसिक मतलब है बेसिकली जो राधा कृष्ण की माधुर्य लीलों को समझ सके और उनका बखान कर सके। तो बता रहे उनको, अब वो सब रियलाइज हो रहा था कि ये वाकई में कोई महान वैष्णव है, तो दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। उन्होंने पांडित्यार भक्ति रस दूहे रते हो सीमा, संभाशीले जानिबे तुम्ही ताहर महिमा। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष हैं, वे वास्तव में अत्यंत उन्नत हैं, और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कितने महिमावान हैं। देखिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे जब हम भक्ति करते हैं तो कैसे हमें गुण दिखने लगते हैं। इससे अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि कैसे इससे पहले इनको भौतिकतावादी व्यक्ति लगते थे सार्वभौम भट्टाचार्य को, और जैसे ही उनके, तो इसी तरह से हमें कई भक्तों में बहुत कमियां दिखती हैं कि इस भक्त में ये कमी है, ये कमी। वास्तव में जब हमें कमी दिखती है तो हमें ये सोचना चाहिए कमी मेरे अंदर है, तभी मुझे कमी दिख रही है। जितना हम शुद्ध होते जाएंगे उतना वैष्णव के गुणों को रियली में देख पाएंगे, जो ऑलरेडी हैं और हमें दिख नहीं रहे हैं ढूंढने पर भी। उनके कार्यों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, उनके बलिदानों को समझ पाएंगे, तब तक नहीं समझ पाएंगे। तो क्योंकि अब ये शुद्ध हो चुके थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, अब इन्हें इतने उनके बड़ाई करते जा रहे हैं एक के बाद एक। तो भक्ति रस में दक्ष हैं, उनके समान कोई नहीं है, अत्यंत उन्नत हैं। आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कितने महिमावान हैं, उनकी गुणगान करते करते नहीं थक रहे हैं। तो यही शुद्धता का प्रतीक है। शुद्धता के बाद में क्या निकलता है? गुणगान निकलता है। जबकि हमने जनरली देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत सीनियर बनता जाता है जब, और अपनी पोजीशन से अक्सर उसको प्रभावित हो ही जाता है, तो हमेशा किसी न किसी की गलतियां और दोष ही निकाल रहा होता है। उसमें किसी के अंदर उसको दिखता ही नहीं है, क्योंकि उसका जो बुद्धि है ना, उसकी अहंकार से ढक ली जाती है। तो सीनियर होने का सिर्फ पोजीशन से सीनियर नहीं होता, ध्यान रखिए। आप बोलेंगे हमारे पास तो कोई पोजीशन नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स के बाद से भी हम अपने आप को सीनियर समझने लगते हैं। कि कई बार होता है, आप कितने साल से जुड़े हैं? मैं 15 साल से जुड़ा हूँ। तो एक इंटरनल कहीं दिमाग में ऐसा होता है कि हम इतने साल से जुड़े हैं, और तो ये जो 2 साल वाला है, 1 साल वाला है, इसमें हम अनेक अनेक कमियां निकाल सकते हैं, उनके साथ डांट के बोल सकते हैं, तू तड़ाक करके बोल सकते हैं। समझ नहीं आती तुझे, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तू इधर आ। तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि जितना भक्ति के हमें एक एक सिम्टम है, इंटरनल चेक है कि ऐसा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपनी पोजीशन से प्रभावित हो रहे हैं, अपनी नंबर ऑफ ईयर्स से प्रभावित हो रहे हैं। जितना भक्त आगे बढ़ेगा उतना झुकता चला जाएगा, उतना हम्बल होता जाएगा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के अभी एग्जाम्पल से ये साफ यहाँ पे दिख रहा है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की उसके पीछे से ही उसकी तारीफ कर रहे हैं, वो देख भी नहीं रहा है इस वक्त। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार न भुजिया, परिहास करी छी तार वैष्णव बलिया। जब पहल मैंने रामानंद राय से बात की थी तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि प्रॉब्लम तो अपने साथ ही थी उस वक्त, मैं खुद ही भक्त नहीं था। उनकी बातचीत और चेष्टाएं दिव्य और असामान्य है, मैंने लेकिन उनका परिहास किया था। आपने सब रियलाइज हो रहा है। यही फिर एक और एग्जाम्पल है कैसे जब हम शुद्ध हो जाते हैं तो हमें अपनी गलतियां दिखने लगती हैं। जिस व्यक्ति को अपनी गलतियां दिख रही हैं, वास्तव में वही व्यक्ति शुद्ध हो रहा है। अब हम सोचें जरा आंख बंद करके, क्या हमें अपनी गलतियां दिखती हैं? और जितनी ज़्यादा दिखें, जब जब किसी व्यक्ति से लड़ाई हो
बहस हो जाए, कुछ भी हो जाए मनमुटाव, तो क्या हमें अपनी गलती दिखती है या हमें उसकी गलती दिखती है? अब इस बात को सोचिए। अब रिसेंटली पिछले 2-3 दिन में जाइए, जब जब किसी किसी व्यक्ति से आपके साथ कुछ कुछ हुआ है, तब तब क्या क्या आपने अपनी गलती को सोचा? मुझे नहीं लगता। मोस्टली यही होता है कि अ, मेरा तो ऐसा नहीं था, मुझे गलत समझ लिया गया, ऐसे मुझे सब गलत ही समझ लेते हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। हम जनरली ऐसी एक हमारे मन से इस तरह के विचार निकलते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फीलिंग आती है कि यस, आई एम ओके, आई एम राइट। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे ही वहाँ पर उनको उनको शुद्धि हुई, अब उनको अपनी उस गलतियों का पता चल रहा था जो उन्होंने बहुत पहले करी थी, कि मैंने उनका परिहास किया, मतलब उनका मजाक उड़ाया। क्योंकि वो वैष्णव थे, उनकी बातें सुन के समझ तो आता नहीं था, मैं उनका मजाक उड़ा देता था। जैसे कि कई बार हम भक्तों किसी को समाज में कुछ बताने लगते हैं तो हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। जो भी वैष्णव या भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह भौतिकतावादी है। कितना सिंपल डेफिनेशन बताइए प्रभुपाद ने। हु इज मेटेरियलिस्टिक पर्सन? जो वैष्णव नहीं है, जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भौतिकतावादी है। कई लोगों को बड़ा अरे ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। जो वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताता है, वह निश्चय ही भौतिकतावादी स्तर पर नहीं है, निश्चय ही नहीं है। उसके अंदर भक्ति का विकास चाहे कितना भी हुआ हो, लेकिन यदि वो उन आदेशों के अनुसार जीवन बिता रहा है, ठीक है, नेचुरल भक्ति नहीं पैदा हो रही है लेकिन उनके साथ, तो वो भौतिकता नहीं कहलाएगा, भौतिकतावादी नहीं कहलाएगा। चैतन्य का अर्थ है आध्यात्मिक बल। श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर होते थे। अतएव जो आध्यात्मिक स्तर पर है वही अपने कार्यकलापों को समझ सकते हैं। जो भौतिकतावादी व्यक्ति इन कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, वे सामान्यतः कर्मी या ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी कोरे तर्कवादी है, जो केवल यही जानने में लगे हैं कि आत्मा क्या है, पदार्थ क्या है, उनकी पद्धति क्या है, यानी कि वो रिसर्च में लगे हैं। ये जो बुद्धि का टेस्ट है ना, ये बड़ा खतरनाक है। बुद्धि का टेस्ट, बुद्धि के लेवल का, जो मन के भी ऊपर आ जाता है। इसमें व्यक्ति जिज्ञासु होता है, लेकिन उस जिज्ञासा से कुछ निकलता नहीं है। वो जिज्ञासा एक के बाद एक दूसरी जिज्ञासा में कन्वर्ट होती रहती है, क्योंकि संसार में इतने रहस्य हैं कि कब तक उन रहस्यों को निकालोगे। और इसी कारण इतने सारे डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफी चैनल और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, डिबेट शोज, जिसमें कुछ ना कुछ रिसर्च, कई सारे साइंटिस्ट अपना पूरा जीवन बिता दिया है, फिर हमें देखते हैं उनको बाल कटाने के लिए टाइम नहीं मिलता, उनको दाढ़ी कटाने का टाइम नहीं मिलता है, इतना वो रिसर्च में लगे रहते हैं, कुछ ढूंढने में लगे रहते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी होती है, वो उस कस्तूरी को ढूंढता रहता है कहाँ, खुशबू कहाँ से आ रही है, खुशबू कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है क्या, इधर से आ रही है क्या, और भागता रहता है, उसके अंदर ही खुशबू होती है। इसी तरह से संसार में लोग पता नहीं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान एक तो हृदय में है, और उनका नाम लिया जाए तो साक्षात हमारे जिव्या पे अवतरित हो जाते हैं, उनके विग्रह हैं, उनके गुणगान हैं, बहुत कुछ है, लेकिन न जाने क्या खोजने में लगे हैं, क्या रिसर्च करने में लगे हैं। तो ये ज्ञानवादी व्यक्ति, तर्कवादी व्यक्ति ऐसे ही लगे रहते हैं। उनकी पद्धति क्या होती है? नैति नैति, आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, संसार नहीं है, सब मिथ्या है। ज्ञानी मंद बुद्धि कर्मियों से कुछ उन्नत होते हैं, लेकिन कर्मियों से थोड़े उन्नत होते हैं, क्योंकि कर्मी तो जानवर प्रकृति के हो गए। ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, उनके जीवन में केवल यही 4 चीजें हैं। ये तो हो गए कर्मी लोग। तो मनुष्यों में भी ऐसे अधिकांश कर्मी लोग पाए जाते हैं, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, रिसर्च से भी कोई मतलब नहीं है, क्या करना है, खाना मिल जाए बस। एक खाना खाया, अब लंच में क्या मिलेगा, लंच में खाया, अब डिनर में क्या मिलेगा, अब कल क्या मिलेगा, परसों क्या मिलेगा, उसके बाद सोना, खाना पीना, सोना, इत्यादि। तो ये तो हुए कर्मी। कर्मी से ऊपर कौन होगा? ज्ञानी, जो कि कुछ ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, उसका क्या फायदा होगा, उसका उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ढूंढ रहे हैं। तो ये थोड़े से रजोगुणी ज़्यादा हो गए, रजोगुणी हो गए, क्योंकि कर्मी केवल इंद्रिय तृप्ति में रुचि लेते हैं। वैष्णव बनने के पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य एक मानसिक तर्कवादी थे, ज्ञानी थे, इसलिए वे सर्वदा वैष्णव का मजाक उड़ाया करते थे। हाँ, क्योंकि वैष्णव जो है भक्ति में, सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि ज्ञानी जो है तर्क वितर्क कर रहा है, तो ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो ज़्यादा बोल सके, जो ज़्यादा बहस कर सके, उसको लोग इंटेलिजेंट मानते हैं जनरली। जबकि बिल्कुल डिफरेंट है। शास्त्र कहते हैं जो मौन ज़्यादा रह सके, नपी तुली बात बोले, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। जो बक 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 करता है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऐसा समाज में एक ट्रेंड बन गया है कि ज़्यादा बोलना मतलब ज़्यादा ज्ञान, ज़्यादा इंटेलिजेंट। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग मजाक उड़ाते हैं वैष्णव का, क्योंकि वो स्वभाव से बड़े सरल होते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वैष्णव कभी भी ज्ञानियों और ज्ञानियों की चिंतन पद्धति को नहीं मानता। ज्ञानी और कर्मी
एक तो जो इंद्रिय तृप्ति में लगाया कर्मी, और एक ज्ञानी जो कुछ खोज कर रहा है अपने अपूर्ण ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति पर निर्भर करते हैं। यानी कि दोनों के दोनों, एक तो अपनी इंद्रियों से तृप्त कर रहा है अपने आप को, इंद्रियों से ही कुछ टेस्ट ले रहा है, और एक ही अपनी इंद्रियों से कुछ जानने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दोनों की इंद्रियां अपूर्ण हैं। कर्मी प्रत्यक्ष अनुभूति किए बिना किसी बात को नहीं मानता, जब तक वो फील नहीं करता, एंजॉय नहीं करता। ज्ञानी जो है केवल परिकल्पनाएं करता है, उड़ता है, कई विचार उसके दिमाग में आते हैं, सोचना उसको बड़ा अच्छा लगता है, सोचना, बैठे बैठे सोचना, ख्याली पुलाव बनाना, उसको कहीं ना कहीं कुछ ड्रीम वर्ल्ड में रह के कुछ कुछ डिज़ाइन करता रहता है। वो एक्चुअली में क्या वो सही रास्ता है उसको मालूम ही नहीं है इस चीज़ का, उसको लगता है दिस इज़ हायर, मतलब ये हाई है। और कई सारे लोग इसी तरह के आपस में मिल के पता नहीं ऐसे क्या क्या डिस्कशन करते रहते हैं, वास्तविक भक्ति योग नहीं करते हैं। किंतु वैष्णव या भगवान के शुद्ध भक्त क्या करते हैं, देखिए, ना तो प्रत्यक्ष इंद्रिय अनुभूति की विधि, वो जानते हैं कि इंद्रिय अनुभूति यानी कि सेंसेस से अगर वो नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, बियॉन्ड सेंसेस है। ना ही मानसिक चिंतन का पालन करते हैं, वो ये भी नहीं सोचते कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट, अच्छा मैं सोच के बताता हूँ। किसी से किसी ने प्रश्न पूछा कि माना कि प्रभु जी बताइए ये क्या है, ये अर्जुन को ही यहाँ पर, हाँ, ये जो अर्जुन को ही ज्ञान दिया, और ये जो कृष्ण है, ये कृष्ण कैसे, कौन है ये जरा बताइए। अब वो नपी तुली बात बता दे कि कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो लगा कि मैंने कुछ बताया। अब मैं आया हूँ तो मैं कुछ तो बताऊँ जो कि बड़ा ग्लोरियस हो, तो कुछ कुछ बताना पड़ेगा। ऐसे में वो कुछ कुछ ऐड करेगा अपनी तरफ से, इधर से उधर से, और ये नहीं बताएगा कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी, और बहुत कुछ बताता रहेगा तत्वों के बारे में है। कई बार होता है ना, किसी से कुछ, आप कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, आप उससे कुछ प्रश्न पूछोगे, वो सीधा आंसर नहीं देगा। कई बार क्या होता है, किसी से प्रश्न पूछा जाए तो फंस जाता है व्यक्ति, पूछने वाला ही, क्योंकि जवाब देने वाला आधा घंटे के लिए उसको लपेट ही लेता है। और उसके अंत में पूछने वाले को भी पता नहीं होता कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आया। ये होता है ज्ञान का प्रदर्शन। कई बार कोई जैसे टीचिंग प्रोफेशन में भी कोई स्टूडेंट ने बड़ा सिंपल से क्वेश्चन पूछा, और उसका ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेट, इधर का भी बता दिया, उधर का भी बता दिया, ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, और वो बेचारा टोटली कंफ्यूज हो गया। तो ये जो ज्ञान का प्रदर्शन है, ये ज्ञानियों में अक्सर दिखता है, जो ज्ञान थोड़ा सा इसमें होते हैं। और भक्त बड़े सिंपल और सरल होते हैं, उनका हर आंसर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ को लेके जाता है। इफ यू आस्क सम क्वेश्चन, इफ आई आंसर, है ना, इट शुड लीड टू सम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, कि अच्छा करना क्या है ये बताइए। जो करने के लेवल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, भगवान की भक्ति, जैसे भक्तिमय सेवा, जैसे माना हम आपको रोज समझाए जा रहे हैं, चैतन्य चरिता में समझा रहे हैं, हम आपको माना भागवतम पढ़ा रहे हैं, उसके अंत में हम आपको ये भी बता रहे हैं कि देखिए ये सब है, अल्टीमेटली ये क्या है, ये ज्ञान नहीं है, ये भगवान की ग्लोरी है, इसको ये समझिए। और हम भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का गान कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए, बस, और कोई पर्पज़ नहीं है। गीता क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान की संतुष्टि के लिए पढ़ रहे हैं। यही उद्देश्य है। करना क्या है? भगवान के नामों को जप करना है, ये हमारे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। हाँ, यहाँ पे कोई हमने एक स्टडी सर्कल नहीं बनाया है, जिसका पर्पज़ केवल स्टडी करना है। स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टडी के बाद कुछ उसका रिजल्ट निकलना चाहिए, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दास होने के कारण वो सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो कभी कभी भीतर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान प्रदान करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में 10.10 में बताया कि जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लगे रहते हैं। अब कोई कहे कि कोई व्यक्ति सेवक है, सेवक जानते हैं आप, सर्वेंट, वो सर्वेंट है, वो सर्वेंट सर्विस करता जा रहा है, तो भला उसको ज्ञान होगा? उसको कैसे ज्ञान होगा? तो सेवा में लगा है। इससे बेहतर है कि ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ज्ञान के साथ सर्विस बड़ी जरूरी है। एक व्यक्ति है जो केवल ज्ञानी है, एक व्यक्ति है जो ऐसा डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के बाद उसने कंपाउंडर बनना एक्सेप्ट किया, एक बहुत बड़े डॉक्टर का कंपाउंडर बन गया। हाँ, उसको नॉलेज तो थी। हाँ, या कई बार हम देखते हैं कंपाउंडर को ज़बरदस्त नॉलेज आती है, रहते रहते सेवा करते करते, और इसमें वो थोड़ा सा ज्ञान भी ले ले, इसलिए हम कहते हैं ज्ञान भी ज़रूरी है, सेवा के साथ दोनों ही ज़रूरी है। तो कितना बढ़िया डॉक्टर हो जाए वो, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। इसलिए कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कि व्यक्ति को लाइव ट्रेनिंग करनी पड़ती है उस प्रोफेशनल डिग्री को पूरा करने के लिए, ताकि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में क्या होता है? हाथ गंदे करने पड़ते हैं, घुसना पड़ता है, मीनियल लेवल पे जाना पड़ता है, लोअर लेवल पे जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने करियर में
बिल्कुल निम्न लेवल पे काम किया होता है और साथ में डिग्री ली होती है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर जाता है काम। उसी तरह से भक्ति में जो कि सेवा करता है, मीनियल से मीनियल सेवा करने को तैयार रहता है और साथ में ज्ञान भी अर्जित करता है गुरु के कृपा के आधार पर, वो व्यक्ति भक्ति में वाकई में उन्नत हो पाता है। तो इसलिए बता रहे हैं भगवान, जो मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करता है उसे बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ, उसके हृदय में ही डाल देता हूँ। लेकिन पहले सेवा करने के लिए तो कम से कम आओ। तो हमारी पहली सेवा क्या होती है, जब हम बोलते हैं ओके आई एम रेडी टू कम इन द क्लास, तो अपने सारे इंद्रिय तृप्ति को छोड़ के हम बैठते हैं। ये बैठना भी एक प्रकार की सेवा है प्रारंभ में, क्योंकि हम सुनने के लिए आतुर हैं। बताइए क्या करना है, क्यों बैठे हैं? बैठे भी इसलिए कि करना क्या है ये बताइए, कैसे करना है ये बताइए। केवल ज्ञान लेना यहाँ पर बैठने का पर्पस नहीं है। यह माना जाता है कि वेद भगवान द्वारा कहे गए, उनकी पहली अनुभूति ब्रह्मा को हुई, जो इस ब्रह्मांड के पृथक जीव हैं। और उनको भी कैसे हुई? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान को डाला भगवान ने। आदि कवये, ज्ञान प्राप्त करने की हमारी विधि परंपरा विधि है, जिसमें ब्रह्मा कृष्ण से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को, चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्मा को आदि पुरुष कृष्ण ने भीतर से ज्ञान प्रदान किया, उनके हृदय में दिया। इस प्रकार हमारी चेष्टा होने पर भगवान हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। हमारा ज्ञान इसलिए पूर्ण है क्योंकि यह गुरु से शिष्य को हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। वैष्णव सदैव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। अतएव ज्ञानी या कर्मी जन में से कोई भी उनके कार्यों को नहीं समझ सकता। समझ आया? वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना बुझाए। इंद्रिय ज्ञान पर निर्भर अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति भी वैष्णव के कार्यों को नहीं समझ सकता। एक व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान हो जाता है तो उसका ऐसा संसार में उसको लगता है कि अब वो एक मतलब बोलेगा सिर्फ, तो वो जगह जगह बोलता है। जबकि आप एक वैष्णव को देखेंगे कि वो बोलेगा भी और वो ऑल्टर की सेवा भी कर रहा होगा, डीटी वर्शिप भी कर रहा होगा, वो झाड़ू पोछा भी लगा रहा होगा, वो खाना कुकिंग भी कर रहा होगा भगवान के लिए, भगवान को ऑफरिंग भी कर रहा होगा, भोग भी लगा रहा होगा। ऐसा नहीं कि पूरे दिन केवल बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना निजी प्रेम भक्ति भी चाहिए। वो निजी प्रेम भक्ति भी करता है, जो कि उसमें जैसे कि हम एक बार आपको बता रहे थे कि जब नदी बहती है, तो नदी जब बहती है तो कईयों की थर्स्ट को बुझाती है, प्यास बुझाती है, लेकिन उसको अपनी प्रायोरिटी भी फोकस्ड है कि मुझे समुद्र में जाना है। जैसे अगेन रामायण से एक बात याद आती है कि जब मैंने आपको कुछ बताया था सीता के बारे में, अब अगर लक्ष्मण के बारे में बताएं, उनके बारे में बताया था वैसे तो लक्ष्मण को जब भगवान राम मिलते हैं और लक्ष्मण को कंफ्यूज करते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं? लक्ष्मण यू आर इररिप्लेसेबल, मैं तो जा रहा हूँ वनवास को, लेकिन तुम जो है इररिप्लेसेबल का मतलब होता है कि तुम्हें बदला नहीं, मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, तुम्हें तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। और दूसरा बताते हैं यहाँ के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, तो कंफ्यूज कर दिया। अब वो किसी व्यक्ति को लग सकता है यस आई एम इररिप्लेसेबल, मेरी ज़रूरत है, मेरी इंपॉर्टेंस है, मैं यहाँ रहूँगा। ओके ओके राम, इफ़ यू आर सेइंग देन आई विल टेक केयर ऑफ अयोध्या। आप कह रहे हैं तो मैं अयोध्या का ध्यान रख लेता हूँ। और सही कह रहे हैं आप भी चले जाएंगे, मैं भी चला जाऊँगा, तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर? और लेकिन जब उसके बाद लक्ष्मण के तर्क आते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि किस प्रकार से वो कहता है कि तुमने तो ऑलरेडी मेरा नाम ले दिया है, और वो कहता है कि अयोध्या को किसी की ज़रूरत नहीं है। अयोध्या में भरत है और भरत को पूरी ट्रेनिंग है। कौशल्या की माँ के पास इतने सारे गांव हैं, वो तो मेरे जैसे न जाने कितने लक्ष्मणों को मेंटेन कर ले, और मेरी शक्ति तुम्हारे बिना अपूर्ण है, समाप्त है। तो कहने का मतलब ये था कि हमें अपनी सेवा, अपने ज्ञान, इन सबको इस्तेमाल तो करना है, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल फिक्स रहनी चाहिए। लक्ष्मण की प्रायोरिटी लाइफ में बिल्कुल क्लियर थी, राम की सेवा, और ऐसे में राम ने उनको भ्रमित किया, लेकिन वो भ्रमित नहीं हुए। राम ने दोनों को टेस्ट किया, एक तरह से देखा जाए तो सीता को और लक्ष्मण को, और दोनों एकदम से खरे उतरे। दोनों की लाइफ में एकदम प्रायोरिटी क्लियर थी कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम प्रचार कार्य कर रहे हैं, हम न जाने क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वी ऑल्सो नो दैट आफ्टर ऑल वी आर अ डिवोटी। आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, आई एम ए सर्वेंट ऑफ कृष्ण, आई एम सर्वेंट ऑफ माई गुरु। ये ना भूल जाऊँ मैं कहीं। इतना काम करने लगे, इतने लोगों की प्यास बुझा दी कि नदी ही सूख गई, समुद्र में जाने से पहले ही समाप्त हो गई। ऐसा ना हो जाए कहीं। इसलिए वो व्यक्ति अपनी मीनियल सर्विसेज करता रहता है,
वो कितना भी बड़ा प्रचारक क्यों ना बन जाए, क्योंकि उसके जो नरिशमेंट है, उसकी जो नरिशमेंट है वो उसके खुद के श्रवण पठन से होती है, उसके खुद के डीटी वर्शिप से होती है। इसलिए वो अपना श्रवण कभी नहीं बंद करता, चाहे वो कितना भी प्रचारक बन जाए, क्योंकि वो श्रवण ज्ञान अर्जित करने के लिए नहीं करता है कि ये सुनूंगा और दूसरे लेक्चर में बोल दूंगा जाके। ऐसे हमने कई लोग देखे जो यूट्यूब इधर उधर से लेक्चर सुन रहे हैं और अपनी वीडियो बना बना के रिलीज करना चाह रहे हैं। देखिए जी, हमें सुनिए, उसका खुद का श्रवण करने का पर्पज खुद की नरिशमेंट है, खुद की भक्ति को बढ़ाना है। इसलिए वो सुनता भी है, इसलिए वो पढ़ता भी है, इसलिए वो डीटी वर्शिप भी करता है, सारे काम करता है। तो यही समझने की बात है कि भक्ति योग, प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि भक्ति योग में ये सारी कार्य हैं और ज्ञान उसको अपने आप मिलता है। जब इस प्रकार भक्ति योग करता है, प्रेम में सेवा करता है, उससे उसको रियल रियलाइजेशन होती है। ज्ञान तो कईयों को मिल जाता है, देखिए किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान, लेकिन उसको रियलाइजेशन नहीं हो पाती है, उसकी अनुभूति, एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है कि इसका मतलब क्या है, मेरे जीवन में इसका क्या मतलब, मैं अपने अंदर क्या परिवर्तन लाऊं। हाँ, तो ये भक्ति योग वाला व्यक्ति ही पा पाता है, क्योंकि वो भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा है और भगवान हृदय से क्या देते हैं उसको, बुद्धि प्रदान करते हैं। और जब भगवान बुद्धि प्रदान करें और जो हम अपनी मेहनत से करें, उसमें बड़ा अंतर है। तोमार प्रसादे जानी नु तार तत्व, संभाशीले जानिबे तार ये में न महत्व। भट्टाचार्य ने कहा, आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बातें करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। अंगीकार करी प्रभु ताहर वचन, तार विदाए दीते तार, तारे कैला आलिंगन। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से इस अनुरोध को मान लिया कि वो रामानंद राय से अवश्य मिलेंगे। महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। ये भगवान की सरलता है कि किस प्रकार से वो अपने भक्तों की गाइडेंस भी ले लेते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जानते नहीं है क्या कि कौन है रामानंद राय, लेकिन सार्वभौम ने बोला हाँ ठीक है, मैं अवश्य मिलूंगा, आप कह रहे हैं तो मैं अवश्य मिलूंगा उनसे। इस प्रकार से उनकी सरलता है। तो अंत में उन्होंने आलिंगन किया विदा लेते हुए। घरे कृष्ण भजी मोरे, करी हा आशीर्वादे, नीला चले आसी ये न तुम्हारे प्रसादे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हों, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये भट्टाचार्य को, तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहेंगे, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी में वापस आ पाएंगे, आ सकेंगे। हाँ, तो भगवान ने देखो बड़ी सतर्कता से भट्टाचार्य को भक्ति में लगा दिया। यदि तुम चाहते हो कि मैं वापस आऊं या भगवान के आशीर्वाद से मैं आ पाऊं, तो आप क्या करें, अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहें। तो हम सबको यही है, हमारा असली पर्पज यही लाइफ का, कि हम सब कुछ सभी तभी सही चलेगा जब हम सब भक्ति करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति करना एक मुख्य लीडर का ही काम है, या कि एक व्यक्ति है जो कि घर में ऑल्टर कर रहा है। जैसे गुरु महाराज हैं कि रोज ऑल्टर में डीटी वर्शिप कर रहे हैं, तो हम उन्हें देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, बस जी गुरु महाराज आपने हमारे भी यहाँ पे डीटी वर्शिप कर ली। हम सबको बोला गया है, हम सबको अपने घर में ये करना है। श्रवण कीर्तन और भगवान की अर्चना वंदना ये हमें सबको करना है। तो यहाँ पर वो जाते हुए उनको इंस्ट्रक्शन देके गए कि आपको ऐसा करना है। आप मुझे आशीर्वाद देते रहे। सन्यासी होने के कारण चैतन्य महाप्रभु चौथे आश्रम में थे, इसलिए अत्यंत सम्मानित और पूज्य पद पर थे, जबकि गृहस्थ होने के कारण सार्वभौम भट्टाचार्य द्वितीय पद पर थे। अतएव उम्मीद की यह की जाती है कि सन्यासी गृहस्थ को आशीर्वाद, लेकिन महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक आचरण से दिखाया कि गृहस्थ से आशीर्वाद ले रहे, कि आप आशीर्वाद दें, जब आप कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा कि मैं वापस आ पाऊँ। तो एक और ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल मिलता है कि आश्रम में उच्च थे, लेकिन फिर भी अपने आप को गृहस्थ से निम्न मानते थे। और वास्तव में गृहस्थ को क्या मानना चाहिए, अपने आप को गृहस्थ को सोचना चाहिए मैं तो विषयों में पड़ा हुआ हूँ, मैं सबसे निम्न हूँ चारों आश्रम में। इस प्रकार हर आश्रम का व्यक्ति अपने आप को निम्न ही माने तो ही अच्छा है। उन्होंने भौतिक धारणाओं की परवाह न करते हुए हर व्यक्ति को समान पद प्रदान किया। उनका आंदोलन सर्वथा आध्यात्मिक है। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य कहने को तो ग्रस्त थे, किंतु वे इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखने वाले तथा तथाकथित कर्मियों से भिन्न थे। सार्वभौम भट्टाचार्य तो आप जानती हैं, आप वो बहुत शुद्ध भक्त बन चुके हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु से दीक्षित हो जाने के बाद भट्टाचार्य आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णतः अवस्थित थे, अतएव वे सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम थे। जैसा हम अक्सर बोलते हैं किबा न्यासी शूद्र किबा है। कोई भी क्या हो, सन्यासी है या शूद्र है या गृहस्थ है, अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वो तो गुरु बनाने के लायक है। इसलिए
हमें किसी के आश्रम से नहीं देखना चाहिए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, लेकिन गृहस्थ होने के नाते एक हमारा ये दायित्व भी है कि सन्यासियों को अपने से ऊपर ही माने, या इवन ब्रह्मचारियों को भी अपने से ऊपर माने, ठीक है। लेकिन अदरवाइज रूल क्या है? रूल ये है कि आध्यात्मिक स्तर से पता चलेगा, ना कि आश्रम से। अतः वे सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम थे। वे घर पर भी सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। हमारी गुरु शिष्य परंपरा में भक्ति विनोद ठाकुर के रूप में पूर्ण गृहस्थ परमहंस का उदाहरण हमें मिलता है। उन्होंने अपनी पुस्तक शरणागति में कहा, ये दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई। जब भी कोई गृहस्थ अपने घर पर भगवान की महिमा का गायन करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसके सारे कार्य गोलोक वृंदावन के कार्यों में परिणित हो जाते हैं। जैसा कि गोलोक में भी हम जानते हैं कि गोलोक में भी परिवार है, हाँ, वहाँ पे भी सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो सारे रिश्ते परिवार का एक ही काम है, कृष्ण की सेवा करना, उनका ध्यान करना। तो इस प्रकार से जो गृहस्थ इस संसार में भी यही करता है। अपने बच्चे घर में आया तो जी बच्चा जो है ऑल्टर डीटी वर्शिप की तैयारी कर रहा है, आरती की तैयारी कर रहा है, और माता जो है प्रसाद बना रही है भोग लगाने के लिए। और सब के सब कोई मृदंग की तैयारी कर रहा है, कोई करताल लेके बैठा है, कोई सारा घर है। तो ये घर क्या है? गोलोक बन जाता है इसका मतलब, क्योंकि गोलोक में भी इसी प्रकार के पारिवारिक कार्य होते हैं और उन आध्यात्मिक कार्यों में बदल जाते हैं जो कृष्ण के धाम गोलोक में होते हैं। भौम वृंदावन में, अर्थात इस ग्रह में जो वृंदावन है, जो भी यूपी के पास, यूपी के अंदर स्थित है आज की डेट में, इसे कहते हैं भौम वृंदावन। इस ग्रह के वृंदावन धाम में जो कृष्ण जो भी कार्यकलाप प्रदर्शित करते हैं वो गोलोक वृंदावन में संपन्न किए जाने वाले कार्यों से भिन्न नहीं है। आप सब लोगों ने बृहद भागवतम सुनी थी। हमने देखा था किस प्रकार से जो वृंदावन की लीला यहाँ हो रही है, एग्जैक्टली वही करेक्टर, वही लोग वहाँ पर भी हैं। और यहाँ के वृंदावन की लीला हम जानते हैं। हम भगवान बड़े कृपालु हैं, हम पढ़ते हैं, और इसका मतलब हम गोलोक वृंदावन में होने वाली लीलाओं को भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वैसा ही वहाँ पर भी हो रहा है। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि भगवान जो है गाय चराते हैं, दूध दोते हैं, उनके साथ खेलते हैं, ग्वालों के साथ अनेक लीलाएं होती हैं, अपने पिता के साथ बड़ी सारे व्यवहार करते हैं। तो यही संबंध, यही परिवार, अलग अलग गोपियों का अलग अलग घर है, उसमें उनके बच्चे हैं, सबका अपना अपना परिवार है, लेकिन सब निकल जाते हैं केवल कृष्ण की प्रशंसा के लिए, सवेरे से शाम तक। तो इसी तरह का माहौल इसका मतलब गोलोक में भी है। निष्कर्ष यह है कि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के अनुसार पूरी तरह कार्य करता है अगर वह सन्यासी को भी आशीर्वाद देने में सक्षम है, भले ही वह स्वयं गृहस्थ क्यों ना हो। कोई सन्यासी किसी भी उन्नत पद पर क्यों ना हो, उसे भगवान की सेवा करके अपने आप को दिव्य पद तक ऊपर उठाना चाहिए। हाँ, अपने वास्तविक आचरण देखिए तो सन्यासियों की जो असली सेवा ये भी है कि वो प्रवचन दें, क्योंकि वो प्रवचन में भी वो अपने आप को भी बोल रहे होते हैं, आप भगवान की ग्लोरी बोल रहे होते हैं, उनको खुद भी आनंद आ रहा होता है और सामने वालों को भी आनंद आ रहा होता है। तो ये भी उनकी एक सेवा है। अपने आचरण, वास्तविक आचरण द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से आशीर्वाद मांगा। इस तरह उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि वैष्णव के सामाजिक पद की परवाह न करते हुए किस तरह उसके आशीर्वाद की आशा की जानी चाहिए। इस प्रकार से हम बच्चों से भी आशीर्वाद ले सकते हैं, हाँ, कुछ भी, क्योंकि सभी जो है वैष्णव पद्धति को अपना रहे हैं और बड़ी शुद्धता से कर रहे हैं। इससे कई सारे फायदे हैं। हमारा मन चित्त जो है आशीर्वाद की हमें एक टेंडेंसी बन जाती है। आप याद है आपको, हमने एक बार बताया था कि जब हम आशीर्वाद लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हमारे एक बीमारी है। तो आशीर्वाद लेना, परमिशन लेना एक बीमारी का इलाज है, यानी कि एक दवाई है, एक इंजेक्शन है। वो दवाई जानते हैं कौन सी है? वो बीमारी कौन सी है? वो बीमारी है एरोगेंस की बीमारी। एरोगेंस की बीमारी को ठीक करने के लिए आशीर्वाद नामक दवाई या परमिशन नामक दवाई बड़ी जरूरी है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई परमिशन लेने के लिए नहीं है, वो व्यक्ति एरोगेंट बन जाता है, क्योंकि वो मन मर्जी का मालिक हो जाता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत ही जल्दी वो एक बीमारी से ग्रसित होगा, जिसको हम एरोगेंस कहते हैं, या एरोगेंस को क्या कहेंगे, मतलब बड़ा ही ईगोइस्टिक व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति जो किसी को कुछ ना माने। धीरे धीरे वो इस बीमारी से ज़बरदस्त ग्रस्त हो जाएगा और जल्दी ही मारा जाएगा। अगर इस बीमारी से बचना है तो आशीर्वाद लेना, परमिशन लेने की दवाई खाते रहिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय।